हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आपकी सराउंडिंग में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, ताकि या तो आपकी लाइफ या रूटीन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए या चैलेंजिंग हो जाए। और कौन लोग हैं जो इस रेगुलर प्रैक्टिस में है, ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो आप जब कभी भी इसको देखेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप ऐसी सिचुएशन में होंगे, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। इस पर्सन की सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे कि ये पर्सन किस एनर्जी में है, और इस ऑरेकल के थ्रू हमें जितने भी साइंस और सिंबल्स मिलेंगे उसको मैं रिवील करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप पर्सनालिटी ट्रेड से, साइंस और सिंबल से आप असेस कर सकें कि ये कौन लोग हैं, ये कौन इंसान है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ऑलराइट, ठीक है। ये तो कोई बहुत ही मास्टरमाइंड किस्म का पर्सन लग रहा है, जो कि अपनी रिसोर्सेज को बड़ा संभाल के रखता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, ओके। इस पर्सन को आपसे एक वेल्थ और एक सोशल स्टेटस कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है। ये इसकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है या कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ तो मुझे एक ही पर्सन नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके पास अपनी सेविंग्स को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, जिनको अपनी सेविंग्स को लेकर जो खुद, मतलब माजरत के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर गलत वे में अर्निंग की जाती है तो जितनी जल्दी वो एक मैसिव लेवल पर आती होगी उतनी जल्दी वो चली भी जाती होगी। रिसेंटली इस पर्सन के घर में कोई चोरी हुई है, बिकॉज ये लॉकर का लॉक लिखा हुआ है। इसके अपनी कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, इसके बिजनेस में इसको कोई नुकसान हुआ है, या कोई ऐसी चीज़, ये पर्सन फाइनेंशियल कंस्ट्रेन यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो ज़रूरी गुजर रहा है। अच्छा, प्लानिंग और प्लॉटिंग अगर ये कर रहा है तो हो सकता है आपके साथ इसके कोई बिजनेस टर्म्स एंड डील्स हों, या अगर ये फैमिली का भी पर्सन है तो ये थोड़ा सा आपसे कॉम्प्लेक्स या जेलसी फील करता है कि हर लिहाज से इनके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसों की मामलात इनके चलते ही रहते हैं, और मेरे पास ऐसे वसाइल और ऐसे सहूलतें नहीं हैं। फाइनेंशियली तो इस पर्सन को काफ़ी हद तक अभी मसाइल का सामना दरपेश है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, नंबर 6 यहाँ पर आया है। आपके साथ इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा। लीगल हेयर्स में से कोई ये पर्सन हो सकता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से काफ़ी वाकिफ़ है। ये लॉयर हो सकता है, या कोर्ट के थ्रू, या कोई ऐसी शिक ज़रूर है आपके फेवर में कोई चीज़ जाती है जो कि कोर्ट के थ्रू या लीगली या शरई तौर पर आपका जो है वो राइट बनता है, और कोई उसको क्लेम या कोई उसको ग्रास्प नहीं कर सकता। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक कोशिश करता है कि ये आपके साथ कोई ऐसे मामलात रखे कि जैसे जो कुछ भी आपकी तरफ निकलता है या आपके लिए निकलता है वो ये गस्प कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन इसकी इंटेंशन अच्छी नज़र नहीं आ रही। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो इस पर्सन को एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं। आपको शायद अपनी मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता होगा, लेकिन ये पर्सन जब कभी भी इस एक्टिविटी में जाता होगा तो ये करता ही इस वजह से है, मेडिटेशन और रेस्ट, ताकि ये किसी ना किसी तरीके उस प्लान को प्लॉट कर सके जो ये आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। ये लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फ्रीक लग रहा है। जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है, जिम जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो एक एनवी फीलिंग है, जो एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग है, वो अपनी जगह है। इसको बहुत लोग समझाते होंगे कि भाई तुम्हें काम डाउन रहने की ज़रूरत है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम ज़रा पुरसुकून रहा करो,
और इसके ख़िलाफ़ या इसके अगर ये किसी से डिस्कस करता है आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग को, तो ये उसको इसको अक्सर लोग बोलते होंगे कि तुम्हारे दिमाग पे हर वक्त ये क्यों सवार रहता है या रहती है, तुम्हें क्या ज़रूरत है हर वक्त इसके मुतल्लिक बात करने की या हर वक्त इसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ सोचने की, लीव इट। लेकिन इसका मामला है, आपके साथ निकलता है, इसको आपकी लाइफ की रूटीन से मतलब भी बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत इंक्वायरी भी रखनी है, आप शायद बहुत ज़्यादा रिजर्व रखते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं, आप अपने आप को अपनी पर्सनल लाइफ का पार्ट आम लोगों को आसानी से नहीं बनाते, और आपका एनर्जी प्रोटेक्शन क्राइटेरिया जो है वो इतना तगड़ा है कि कोई आसानी से आपके ऊपर किसी की एनर्जी जो है ना वो गालिब नहीं हो सकती। तो उस चक्कर में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही। एंड देन कंजूस है, बखील है, यानी कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, अपनी पेंटिकल्स को, अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से भी नज़र आ रहा था। इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इसके अंदर हौसला जज्बा नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आपसे कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहता है। अगर ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है तो आपसे बात करने के लिए भी इसकी एक प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, इसको कुछ इजहार करना है तो भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। बड़ी तमहीद बांध कर बात करना, एकदम से कुछ ना बोल देना, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप बहुत स्पॉन्टेनियस होंगे, आपके सामने डू एंड डाई वाला केस होता होगा कि आप मसला लाएं, मैं इस मसले को क्लियर करूं, बात रफा दफा करो, कम ख़त्म करो, लेकिन इसको कुछ प्रोलॉन्ग करने की आदत है, इसीलिए ये होल्ड करता है। ये बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता होगा मौके पे चौका लगाने के लिए। 43 ईयर्स का ये पर्सन हो सकता है, 43, 4 + 3 7, 1 + 9 10, 6, ये सारे नंबर हैं, 1 + 3 4, ये बहुत सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स को नोट कर लीजिए। ये इसकी एज हो सकती है। ये पर्सन थोड़ा सा लैविश वे में, इसको लाइफस्टाइल गुजारने का शौक़ तो है, लेकिन बहुत होल्ड करके, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो जाओ, मेरी मेरी अर्निंग का किसी को पता ना चल जाए, हर वक्त रोना धोना भी ये डालना, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। पैसा होना, सब कुछ होना, उसके बावजूद भी हर वक्त ये रोना डालना कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कंगाल फकट्टा, नो मनी, लाचार कंडीशन, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इसकी होती होंगी। तो ये कुछ साइंस हैं जो इस पर्सन के नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है। आपके सामने कुछ होता है, आपके पीठ पीछे कुछ होता है, जो कि प्लानिंग प्लॉटिंग करने वालों का शेवा होता है कि वो ये हरकत किए बगैर तो उनका खाना, उनकी रोटी रोज़ी उनको हज़म ही नहीं होती अगर वो इस तरह की हरकतें ना करे। तो लेट्स सी ये इस पर्सन का माइंडसेट क्या है, इस किस एनर्जी में है, यिंग एंड यांग ऑरिकल से चेक करते हैं। Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? और इसका माइंडसेट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट से ये पर्सन आ रहा है। Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। एक तो सेपरेशन मोड, आपने इस पर्सन को अपने आप से दूर किया हुआ है, और इसने कोई आपके करीब 2 लोगों को या 3 लोगों को या आपके फ्रेंड सर्कल का ये पार्ट ज़रूर बना हुआ है। वहाँ पे भी पेंटिकल्स थे, यहाँ पे भी पेंटिकल हैं, तो नज़र आ रहा है कि ये कोई अर्थ साइन हो सकता है। इसको ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहता है ताकि ये आपकी पार्टी का, आपके सर्कल का पार्ट दोबारा से बन सके। अगर तो ये बहुत हद तक एक नेगेटिव प्लानिंग और प्लॉटिंग करता था, जो मैंने बात कही थी ना कि जैसी अर्निंग वैसा ही वो हिसाब किताब अपने लेवल पर, वो चेंज, वो साइकिल इसका कंप्लीट हो गया है। कोई बड़ा नुकसान जिसको कहना चाहिए ना, मुकाफ़ात अमल की फॉर्म में हुआ है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि अब मुझे ये बस कर देना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैं इसको फाइनेंसेस से इसलिए रिलेट कर रही हूँ बिकॉज ये यहाँ पर चीज़ और यहाँ पर चीज़, साइकिल्स और कंप्लीशन और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये 2 बहुत बड़े साइंस नज़र आ रहे हैं कि इसको लगता होगा कि मेरा टाइम कब ख़त्म होगा, मेरा बुरा वक्त कब ख़त्म होगा, मेरी आदत कब ख़त्म होगी। पैसा आता है और ऐसे चला जाता है कि जैसे कभी था ही नहीं। दूसरा ये कि मैं ये सेपरेशन क्यों ख़त्म, कैसे ख़त्म करूँ। ये जो पर्सन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, ये लोगों से जब आपके बारे में डिस्कस करता होगा, लोग पलट के इससे पूछते होंगे कि तुम्हारे साथ कब आखिरी दफ़ा बात हुई थी, तुम्हें कैसे पता चला। तो इसकी कोई सोर्स तो नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं, इसीलिए ये पार्टिंग करके एक्सटर्नल सोर्सेज से कुछ इधर उधर की हवाई बातें सुनकर जो है ना आपकी लाइफ से जोड़कर कुछ अपने पास एक स्टोरी नरेट करने का इसको बहुत ज़्यादा इरादा होता है, पता चल सके। ये अपनी ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन जो सुकून होता है ना, जो इन्जॉयमेंट होती है, जो फ़न होता है, वो इसको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा।
ये होता है, जो लोग जलन में, जो हसद में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, वो एक तगदौ में ही रहते हैं। उनके अंदर का जो गुबार और एक तनाव होता है, जो इंतशार होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो कभी भी सुकून नहीं पाती, और हर वक्त उनको ज़्यादा की चाह होती है। ये पर्सन आपको कमिंग डेज में कोई ऐसी ऑफ़र ज़रूर कर सकता है ताकि इसके साथ आपका सेपरेशन मोड कम हो जाए, या आपको किसी पार्टी पे या तो इनवाइट करेगा, वहाँ पर कुछ और लोगों के आने से आपके ऊपर ये बात रिवील होगी कि अच्छा ये लोग भी इसके साथ कांटेक्ट में हैं, तो देन देर इज़ अ बिग साइन कि ये लोग आपकी मुखबरी भी करते होंगे। एंड प्लस विद दिस साइकिल हो सकता है ये आपसे निगोशिएट करे या आपसे बात करे, बिकॉज जिस प्रॉब्लम से, जिस चीज़ों से गुजर रहा है, वो हो तो इसके साथ कार्मिक वे में रही हैं। बट अगेन, जब लोग अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं तो बाकी सर्कल के लोग भी उनको अच्छा समझने लगते हैं। हाउ एवर दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बट इवन देन इस पर्सन की इंटेंशंस ऐसी लग रही हैं कि ये आपको यकीनन कोई ना कोई ऑफ़र करेगा कि जितनी चीज़ें झड़ गई, क्योंकि इसके ऊपर आप देखें, जितने भी ऑटम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, इसने उन्हीं पत्तों को एक कैरी किया हुआ है, यानी कि पास्ट की बहुत सी ऐसी नाकामियाँ, बुरी आदतें, बुरे मामलात इसने अपने पास से डिटैच नहीं किए हैं। तो ये बोसीदा सी सोच, ये बोसीदा से ख्यालात, ये बोसीदा सी इंटेंशन अपने साथ कैरी करके ही मूव कर रहा है। तो जब तक ये टॉक्सिसिटी ख़त्म नहीं होगी, ये पर्सन इसी तरीके से चीज़ों को होल्ड करके रखेगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, काफ़ी हद तक तो लग रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, कोई मेल ही हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, बट अगेन बाकी कार्ड्स में फीमेल इमेज भी नज़र आ रहा है। तो ये अब तक तो ये चीज़ पता चल रही है। अब स्ट्रेट अवे टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, और फिर यहीं से चेक करेंगे कि क्यों। जितने साइंस और सिंबल्स और सिंक्रिसिटीज़ मैं बता सकती थी, मैंने इन दो डेक से तो बताई। अब देखते हैं कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? सबसे पहले कौन चेक करते हैं और फिर क्यों चेक करेंगे, ठीक है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जस्टिस, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ और सिर्फ वॉन्ड्स, एक पैशनेट एनर्जी, एक जज्बाती जोशीली एनर्जी। ये पर्सन आपसे एज में या तो बहुत ज़्यादा छोटा है, या फिर इसको बहुत उजलत है। इसको जल्द से जल्द आपको अप्रोच इसलिए करना है बिकॉज नाउ ही इज़ बिकमिंग श्योर that you are full of good future, bright future. With the Queen of Wands, you are very powerful, very energetic, charismatic personality, full of idea, full of life, एक बड़ा ही जोशीला पर्सन। एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको कुछ नई ऐसी चीज़ ऑफर करेगा कि जैसे लेट्स डिस्कस, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स डू समथिंग टुगेदर। और इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग में एक ऐसा मामला है जो इसको लगेगा कि यार आई हैव लर्न माई लेसन। ये आपको अप्रोच करने की जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी ना, ये ऐसा होगा कि यार नाउ जस्टिस हैज़ बीन डन, मेरे साथ इंसाफ हो गया, मैंने अपना कर्मा भुगत लिया, अपना मुकाफात अमल देख लिया। और ये इसका एक टेम्परेरी फेज़ है। भरोसा इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए नहीं कीजिएगा बिकॉज आप देखें इसके मास्क पे जो है, इसका जो हैंड ग्लव है उस पर लिजर्ड बनी हुई है। एनर्जी इसकी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच क्यूरियस टू नो दैट हाउ यू आर ग्रोइंग इन दिस वे, यानी आप इस तरीके से कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, ये इसके लिए बहुत बड़ा तजस्सुस बना हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये पैशन की आड़ में ना बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेगा। ये एक टेम्परेरी इसकी एनर्जी है, लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इस वक्त इसको एक टेम्परेरी फेज़ में लग रहा हो कि अपना फ़ायदा देखो, जैसे वक्त पर गधे को बाप बना लेना चाहिए ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप गधे हैं, बट इसका मकसद यही होता है कि अपने मतलब के लिए मुझे जितना भी नीचपना दिखाना पड़े, जितना नीचे गिरना पड़े, लेट्स डू इट। बिकॉज ये इतनी टेम्परेरी और इतनी मुफाद परस्त एनर्जी है कि इसको लग रहा है कि यार इस वक्त जो मामला, इस वक्त जो मेरे साथ मुझको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, इसका पलड़ा जो है ना वो भारी है, यानी कि आपका पलड़ा।
तो इसके साथ हो जाओ ताकि ये मेरी तरफ से गवाही दे दे या मेरी तरफ से कोई बात कर दे, मेरे जज मेरे हक में बोल दे, इसकी बात की सह होगी, इसकी बात को लोग मैटर करेंगे बिकॉज इसकी इज्जत है, इसकी रेपुटेशन है। तो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग वेरी फास्ट। ये प्लानिंग और प्लॉटिंग तो कर ही रहा है, लेकिन ये ऐसे आएगा कि जैसे तुम मेरे लिए फैसला कर दो, तुम्हें जो सही लगे, मैं आई एम रेडी फॉर इट। और ये आपके साथ किसी इन्वेस्टमेंट की बात करेगा या आपके साथ टर्म्स अच्छी करने की बात करेगा। तो जो आपके साथ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, इसकी प्लॉटिंग में और इसकी प्लानिंग का एक पार्ट है कि ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। जो भी पर्सन है, रिकनसिलिएशन सिर्फ लवर्स का नहीं होता, रिकनसिलिएशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है, ऑफिस के लोगों का होता है, कंपनीज़ का होता है, एलियंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको अपने टर्म्स आपके साथ ठीक करने हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करते हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को, ये बहुत अपनी लाइफ में इस वक्त स्टक हुआ हुआ है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लेट मी नो। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। दी हाई प्रीस्टेस, आप इंट्यूटिव हैं, आपकी साइलेंस ने आपको जिताया है। और दो मेजर अरकानास, आपकी एक रेप्यूटेशन है, आप एक डेजिग्नेटेड पोजीशन पर हैं और आप साइलेंस से, स्पिरिचुअलिटी से चीज़ों को डील करते हैं। आपकी पावर को, आपकी स्पिरिट को कोई इतनी आसानी से आपकी एनर्जी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप बिल्कुल फेयर पर्सन हैं, डीलिंग बहुत फेयर करते हैं, जो गलती है, अपनी भी गलती होगी तो आप मानेंगे। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आप सेंस कर सकते हैं कि अगला किस नीयत पर जाता है। एंड आई थिंक आपने अभी भी गेस कर लिया है, जिस पर जो पर्सन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, आप उसको सेंस कर चुके हैं कि ये यही पर्सन है, ठीक है। इसको एंजाइटी फ्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसको एंजाइटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये इतना स्टक है कि इसको लग रहा है कि सबके वार मेरे ऊपर इस वक्त आ रहे हैं और मैं अपना ही दिफा नहीं कर सकता। तो ये भी या कर सकता या कर सकती। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, जबकि ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, बट इवन देन लेट्स सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है। दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि इसने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है और अपने जुमलों से और अपनी बातों से और अपनी हरकतों से ये पर्सन आपको बहुत हर्ट करता रहा है। दो लोगों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी, आपके ऊपर सबकत ले जाने वाली बातें करने की कोशिश की होगी। जिसको भी इस सिचुएशन में फिट इन किया, हर्ट इसने आप ही को किया है। लुक एट द ब्लड। तो हर्ट आप किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन से, उसने डिलिबरेटली आपको तकलीफ़ देने के लिए ये काम किया कि आपको चुभन हो, आपको तकलीफ़ हो। बट आप एक इतने ट्रांसफॉर्मेटिव वे में आप बदल कर आए हैं कि आपने बिल्कुल ही तख्ता वाला मामला कर दिया और आपने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया, जिसकी वजह से इसका प्लान जो है ना वो उल्टा पड़ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट को इसने रिजॉल्व करना है और जिनके साथ मिल के, यहाँ पे भी तीन लोग हैं, यहाँ पे भी तीन लोग हैं, जिसके साथ मिलकर इसने तमाम कॉन्फ्लिक्ट और तमाम चीज़ों को किया था, मेरे ख्याल में वो भी लोग छोड़ गए हैं इसको। और ये जिनके साथ मिलकर प्लानिंग और प्लॉटिंग करता था, उन लोगों को शायद मेजर रियलाइजेशन हो गई है कि दे वर डूइंग रॉन्ग। तो उन्होंने जैसे ही छोड़ा है, तो इससे पहले कि इसकी पोल पिटारियाँ ज़रा ज़्यादा खुले, ये पर्सन आपसे इसी वजह से टर्म्स को ठीक करने की कोशिश करेगा। यू कैन सी कि इसने कुछ एजेंट्स यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन आप जिस तरह से फेयर चलते हैं और आपने जिस तरीके से सेंस कर लिया और इसके प्लान को आपने पलट दिया, ये जिस भी नौयत का पर्सन है, इसने फिर देखें चीज़ों को होल्ड कर दिया। इसने बाकी बार की अपने कार्ड्स, बाकी अपने आइडियाज़, बाकी अपने प्लान्स नहीं निकाले। आप देखें इसने तीनों तलवारों को अपने पास रोक दिया और ये मास्क पहना हुआ है कि पता भी ना चले कि मैं ही इन लोगों के पीछे था। मास्टरमाइंड है ये पर्सन, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बहुत प्लानिंग से चलता है, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्सन और दीज आर द पीपल जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए कोई गाइडलाइन चाहिए हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मैंने सेंस तो कर लिया बट मैं अब फर्दर क्या करूँ, कोई भी चीज़ जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पूछनी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर डिटेल रीडिंग, फॉर सिंगल क्वेश्चन व्हाट्सोएवर, आई एम अवेलेबल फॉर यू। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।